देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.4। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, एक्सरसाइज 8.3 हमारी डिलीट हो गई, तो केवल हमें चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.1 को करना है, 8.2 को करना है और करना है एक्सरसाइज 8.4। केवल चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें ये 3 एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 मैंने करा दी आपको। अब देखिए 8.4 में क्या सीखना है। 8.4 के अंदर हमें 3 आइडेंटिटीज याद करनी है। ये पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए में यदि कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो 1 के बराबर आता है। ये हमें याद करनी है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और तीसरी आइडेंटिटी याद करनी है हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है हमारा उस सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी से आप 6 फॉर्मूले और याद हो जाएंगे, तो टोटल 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सबसे पहले नोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। देखिए इनसे कैसे बनेंगे। क्या कह रहा है मोहम्मद इकबाल? सर ये तो क्लास में करवा दिया था, इसे दोबारा करना है? हाँ दोबारा करना है। क्लास में आज बहुत कम बच्चे आए थे। चलिए बेटा, अब मैं बताता हूँ इन 3 फॉर्मूले से किस तरह से हम 9 फॉर्मूले याद करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा साइन स्क्वायर ए में जोड़ दिया जाए कॉस स्क्वायर ए, तो वो बराबर होता है 1। तो यदि कोई व्यक्ति हमसे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछे, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है एलएचएस में दे रखा है, इसको आरएचएस में भेज देते हैं। 1 तो आरएचएस में है ही है, तो इस ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए है, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस। तो एक नया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें। तो जब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको भेज देते हैं हम राइट साइड में। तो ये प्लस का है, तो राइट में जाएगा तो माइनस का। तो इस तरह से हमने इस एक फॉर्मूले को याद किया, बाकी के ये 2 फॉर्मूले अपने आप बन गए। सिंपल है, शिफ्टिंग है। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। चलिए बेटा, अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला था हमारा 1 में अगर टेन स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए
तो ये बराबर था हमारा सेक स्क्वायर ए के। तो यदि यहां पर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो 1 को तो रहने दीजिए लेफ्ट में, और टेन स्क्वायर ए को हम भेज देते हैं राइट साइड पे। तो जब ये प्लस का था, जब राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी सेक स्क्वायर ए -1। देखो बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें 3 कंसेप्ट हैं। देखो मैं हाईलाइट यूज करता हूं। एक तो इसमें 1 है, देख, एक तो 1 हो गया, एक हो गया टेन स्क्वायर, और एक हो गया सेक स्क्वायर। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसके अंदर 3 टर्म है। तो एक तो वैल्यू निकाल ली हमने 1 की, एक निकाल ली टेन स्क्वायर की, और सेक स्क्वायर की इसमें पहले से ही निकाल के रखी है। तो तीनों की वैल्यू एक एक करके निकल रही है फॉर्मूले में कि नहीं? देखो पीछे वाले फॉर्मूले को देखो ऐसे। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो साइन स्क्वायर ए हो गया, एक हो गया कॉस स्क्वायर ए, और एक हो गया 1। देखो 1 की वैल्यू तो इसने ही निकाल रखी है। फिर इसने इस वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी, इस वाले फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो 3 टर्म आ रहे हैं, तो तीनों की वैल्यू निकाल सकते। तो जहां भी हमारा साइन स्क्वायर ए आएगा उस जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा सकते हैं। जहां भी 1 आएगा वहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगा सकते हैं। जहां कॉस स्क्वायर ए आएगा वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगा सकते। तो इस तरह से ही हमने ये टेन का फॉर्मूला बनाया। एक बार 1 की वैल्यू निकाल दी, एक बार टेन स्क्वायर ए की लगा निकाल दी, और एक बार सेक स्क्वायर ए। देखिए थर्ड फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस अगर 1 में कॉट स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए तो ये आता है हमारा उस सेक स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें भी 3 टर्म है। तो एक की कोसेक स्क्वायर की वैल्यू तो इसने निकाल रखी है। अब 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कॉट को भेजना पड़ेगा राइट में। अब कॉट है हमारा प्लस का, जब ये राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकालेंगे, उस सेक स्क्वायर ए तो राइट में था ही, अब ये प्लस का 1 है, जब ये इधर जाएगा आरएचएस में तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 9 फॉर्मूले याद किए। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछो बेटा। यदि किसी भी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछो जल्दी। चलो, अब मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और फॉर्मूला बताएगा। देखो पूछूंगा कैसे, पहले वो ये समझ लो। मैं कहूंगा पहली आइडेंटिटी बताओ, जब मैं कहूंगा पहली आइडेंटिटी बताओ
तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब मैं कहूंगा दूसरी आइडेंटिटी बताओ, तो आप बताओगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। जब मैं कहूंगा तीसरी आइडेंटिटी बताओ, तो आप बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। इस तरह से हमें बोलना है। अगर मैं पूछता हूं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखो तो 3 1 की वैल्यू आ रही है। एक तो देखो इस वाले फॉर्मूले में 1 की वैल्यू आ रही है, तो 1 की वैल्यू तीनों में आ रही है। देखो, एक तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। एक 1 इक्वल टू, अगर इस दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालें 1 की वैल्यू, तो ये बनता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर मैं तीसरे वाले फॉर्मूले से 1 की वैल्यू निकालूं, तो 1 की वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि 1 की जगह कौन सा फॉर्मूला रखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन कॉस की बात कर रहा है, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला रख देंगे। अगर वो क्वेश्चन में टेन की बात कर रहा है, सेक की बात कर रहा है, तो हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और यदि उसने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कोसेक और कॉट यूज किया है, तो हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखें। तो आप ये ध्यान रखें, जब मैं कहूंगा 1 का फॉर्मूला, तो मैं ये भी बताऊंगा फर्स्ट आइडेंटिटी से या सेकंड से या थर्ड से। तो आप सबको 6 फॉर्मूले तो सिंपल से लग रहे हैं, 3 डायरेक्ट हो गए और 3 सिंप्लीफाई करने के हो गए और 3 हमारे ये 1 के हो गए। तो 1 को ध्यान रख लेना है। देखिए, तो मैं माइक ऑन करने के लिए कहूंगा मोहम्मद इकबाल, माइक ऑन कर। यस सर। फर्स्ट आइडेंटिटी बता। साइन साइन ए प्लस कॉस टू नहीं बेटा, नहीं कॉस नहीं, ए। गलत बोलना, गलत है। साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आगे बोलो। कॉस कॉस ए। नहीं बेटा, कॉस स्क्वायर ए इसके बराबर होता है ये। 1। अच्छा, अभी बोलना नहीं आ रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे बेटा, जब तक आप बोलोगे नहीं। ये और बच्चे ने माइक ऑन कर दिया है। चलिए बेटा, देखो जरा। यस सर। आप नंबर आया है, निखिल, निखिल माइक ऑन कर। हाँ सर। माइक ऑन कर बेटा। हाँ यस सर, माइक ऑन ही है। सेकंड वाली आइडेंटिटी बता। जल्दी बोल। टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस प्लस सेक स्क्वायर ए
सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी आपकी गलत है। सोचो क्या गलती है इसमें। सर जी 1 पहले आएगा। बेटा अभी तुमसे नहीं बात हो रही ना, अभी निखिल को सीखने दे। याद कर निखिल क्या बताया था यस सर। सेकंड वाली आइडेंटिटी में, कैसे बताया था? नहीं याद आ रहा? चलो बेटा, अब रोहित ऑन कर माइक, बंद कर दे निखिल। रोहित बेटा सेकंड वाली आइडेंटिटी बताना। यस सर। सेकंड आइडेंटिटी बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। वेरी गुड। सर जी विशाल भी मेरे साथ ही है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब की बार विशाल से पूछूंगा। चलो बेटा, रोहित ने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, तो ये सही आइडेंटिटी है। अब विशाल थर्ड वाली आइडेंटिटी बता। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। नहीं बेटा, स्कूल में भी तू कॉस ही बोल रहा था, जबकि ये कोसेक है। सेक है सर। कॉस में और कोसेक में अंतर है। यस सर। तो ये तो cos का है ना। बेटा कॉस तो ये वाला है, देखो ये फर्स्ट वाली Yes, आइडेंटिटी है, इसमें Yes, sir. COS लिखा है, तो इसको बोलते हैं कॉस। लेकिन तो ये इस नहीं, वाले में COSEC लिखा है, इसे बोलते हैं कोसेक। cosec। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसके बाद माइक ऑन करेगा, आप ऑफ कर दो बेटा। दीपांशु माइक ऑन कर। चलो बेटा फर्स्ट कैसे? दीपांशु फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। फर्स्ट वाली सर मेरे को याद नहीं। देखो बेटा ध्यान से, प्रीतम माइक ऑन करो। चलो बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ जल्दी से। प्रीतम जल्दी से फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ, याद है या नहीं याद? सर फर्स्ट वाली। सर फर्स्ट वाली। हाँ फर्स्ट वाली। सर फर्स्ट साइन स्क्वायर ए यस। प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ओ कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक नहीं होता बेटा, कॉस होता है। यस सर। मैंने ठीक अभी है। थोड़ी देर पहले दोनों में अंतर बताया, इसको Yes, बोलते हैं sir. कॉस ए, और जबकि इसको और जिसमें बोलते हैं EC आ कोसेक। जाता है। ठीक है, दोनों में Yes, अंतर sir. है। मैंने कहा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं मेरे, एक साइन Yes, होता sir. है, एक कॉस होता है, एक टेन एक होता है, कोसेक। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो दोनों में अंतर है, यस सर। कॉस का उल्टा होता है सेक, और जबकि टेन का उल्टा होता है कोट। तो इस तरह से मैंने 6 याद करवाए आपको। यस सर। चलिए बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है सर। सुरजी माइक ऑन कर।
सुरजीत माइक ऑन कर जल्दी से। ये बेटा अकबर के नाम से आ रहा है। ये बेटा कौन बच्चा है? नाम बताओ जल्दी से माइक ऑन करके। अकबर माइक ऑन कर। सर अर्श है वो। अर्श है ना, कोई बात नहीं बेटा, इसमें नाम नहीं पता पड़ रहा ना मुझे। अर्श बेटा माइक ऑन कर। मुझे लग रहा है सुन ही नहीं रहा ये। चलिए, एक एमडी करके आ रहा है। इसमें एक कौन बच्चा है ये? रब्बानी है क्या? रब्बानी है। रब्बानी है बेटा, माइक ऑन कर रब्बानी। यस सर। चलो बेटा, आइडेंटिटी को बताइए। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ इसलिए मेरे को याद मालूम नहीं है। बेटा स्कूल में आया था आज। यस सर आया था। स्कूल की आइडेंटिटी कराई थी मैंने। यस सर करवाई थी। तो पहली क्या कराई थी? जल्दी से बोल, पहली क्या कराई थी? सर याद नहीं है। बेटा ये सामने लिखी है, तुझे दिख नहीं रही? तेरे मोबाइल में कुछ दिख रहा है? इसको पढ़ नहीं सकता? सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सर इसको बोलूं? देखना चाह रहा हूँ पढ़ना आ रहा है कि नहीं। बोलो जल्दी से। साइन टू स्क्वायर ए प्लस कॉस टू स्क्वायर ए बराबर 1। गलत, सुन ही नहीं रहा जब से तू। पता क्लास में कम से कम आधे घंटे की क्लास हुई। बेटा इसको पढ़ते ऐसे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सर जो टू ऊपर में लिखा हुआ है साइन के ऊपर में, तो उसे नहीं पढ़ा जाएगा। उसको स्क्वायर पढ़ते हैं बेटा, उसे टू नहीं पढ़ते। एक बार बता, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पूछते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे करते हैं आप? बोलो जल्दी से। सर बोलो कैसे एक बार बोलते हो दोबारा इसे? बोलिए। सर दोबारा बोलिएगा एक बार। बोलते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता नाम मुझे। बोलो जल्दी। इसे पढ़ते हैं ए स्क्वायर, इस टू को पढ़ते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो टू नहीं पढ़ रहा मैं, स्क्वायर पढ़ रहा हूं, प्लस 2ab। यस तो अब पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पढ़ के देखा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अरे बाप रे, इक्वल टू कितना? इक्वल 1। ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यस सर। दोबारा पढ़। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वेरी गुड। अब जरा इसे पढ़ के देखा। बोलो क्या लिखा है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दोबारा बोलो।
1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए। देखो लास्ट में साइन है कि सेक है? सर साइन की स्पेलिंग होती है SIN, जबकि इसकी स्पेलिंग है SEC। सर कॉस हो गया। और COS को क्या पड़ेगा तो? कॉस एक बात, SIN इसको क्या पड़ेगा? सर साइन ए। चलो COS A बताओ क्या पड़ेगा? सर कॉस कॉस ए। अच्छा TANA इसको क्या पड़ेगा? tan ए। चलिए COSECA इसको क्या पड़ेगा? कॉसिस ए। चलिए कॉसिक ए। हाँ, तो इसको क्या पड़ेगा? सर सेक सेक ए। सेक ए। और इसको क्या पड़ेगा? कॉट ए। बस अगर मैं इनमें स्क्वायर लगा दूं, अब इसको क्या पड़ेगा? साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड। इसको क्या पड़ेगा? कॉट स्क्वायर ए। क्या दोबारा बोलो? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको क्या पड़ेगा? tan स्क्वायर ए। अब देखो इसको क्या पड़ेगा? कॉसिक कॉसिस कॉसिक बोलो स्क्वायर स्क्वायर ए। दोबारा कॉसिस बोलो मेरे को। कॉसिक हाँ स्क्वायर ए। स्क्वायर, वेरी गुड। ए अब देखो इसको पढ़ो। सेस इसको पढ़ना। स्क्वायर ए। अच्छा इसको बताओ क्या पढ़ोगे? कॉट स्क्वायर ए। अब बताओ अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अब इसे बताओ इसे क्या पढ़ोगे? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, चलो अब आ गया। बेटा सभी बच्चे ध्यान से देख लें, इसे पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, और जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक बेटा समझ में कैसे आएगा? तो इसलिए इसे पढ़ना सीख लो। नेक्स्ट देखिए, ये बेटा ऑफ कर दे, बेटा माइक माइक ऑफ कर दे। चलिए बेटा अब माइक ऑन करेगा सुरजीत, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो माइक ऑन कर। साहिल चौटाला माइक ऑन कर। यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, बता बेटा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी? फर्स्ट वन की हाँ फर्स्ट वाली। केवल फर्स्ट बेटा वन मुझे की थी 3 याद करनी है, 3 से मेरी 9 याद हो जाएंगी। तो भाई अच्छा पहले तो इन 3 पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यस सर। तो बता। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा किसी भी क्वेश्चन में 0 मार्क्स आ ही नहीं सकते, अगर एक बार इन फॉर्मूलों को सही से समझ लिया जाए तो। चलिए बेटा बोलो पहली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है साइन 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 ए। नहीं,
देख अभी थोड़ी देर पहले मैं कितनी बुरी तरह से सिखाया उसको मैंने, क्या नाम था इसका, रवानी को। उस समय आपने सुना नहीं। बेटा नंबर तो किसी सर, का भी मैं आ सकता बताऊं? है। नहीं नहीं कोई यस नहीं, सर। केवल साहिल चौटाला बताएगा। एक मिनट बेटा, एक बच्चे, हाँ बोल जल्दी बोल। बेटा मैंने कहा ना 8 बजे से 9 बजे के बीच में मेरे को फोन मत किया अगर, एक बार में समझ में नहीं आती है बात। चलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही। कितनी बार मना किया है आप लोगों को कि बेटा 8 से 9 के बीच में मत करा करो फोन। सर मैंने सर कॉल ही नहीं करी। देख बेटा, अब 8 बजे से पहले कर ले अगर तुझे कोई परेशानी हो तो। ओके सर। चलो बेटा, बोलो जरा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सही है। अब पढ़, अब दोबारा पढ़ के बताओ इसे। दोबारा पढ़ के बताऊं? हाँ अब सर जहाँ पे सर प्लस का साइन है। वहां पे प्लस बोलेंगे। ओके सर। चलो पढ़ो। फिर हो जाए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अरे बेटा ये ध्यान से देख, ये साइन किसका है? प्लस का। तो पढ़ो दोबारा। साइन स्क्वायर ए प्लस हाँ। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वेरी गुड, अब 2 बार और पढ़ इसे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक बार और पढ़। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सभी बच्चे अपने मन में पढ़ो बेटा जल्दी से, एक बार और पढ़ दे। ओके सर। एक बार और पढ़। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चलो अब इसे पढ़ के दिखाओ। वन पढ़ो। प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। चलो वेरी गुड, अब एक और पढ़ के दिखाओ मुझे, बोलो, बोलते रहो आप। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। वेरी, अब तीनों को दोबारा से पढ़ते। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू। जल्दी नहीं, हाँ, जल्दी किसकी है, गाड़ी किसकी निकल रही है ये बता, आराम से पढ़। सर धीरे धीरे। ओके सर, सॉरी। हाँ, तू बाद में साइन समझता बेटा, स्क्वायर। जिस स्पीड से आप करोगे काम। यस सर। चलो करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। बेटा आप सभी बच्चों को पढ़ना आ गया ये? यस सर। अगर अभी भी किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करो। साहिल आप बंद कर दो माइक। थैंक यू सर। ओके बेटा। बेटा किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है पढ़ने में तो माइक ऑन करो। सर जी मैं तो पढ़ लूंगा। अच्छा भाई, चलो इकबाल तो भी माइक ऑन करो। यस सर। चलो पढ़ के दिखाओ इसे। 3 फॉर्मूले लगे हुए हैं तेरे सामने, तीनों को पढ़ के दिखाओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 फिर गलत प्लस पढ़ा है। टेन ए पहले मेरी तो, अरे भाई लाइन लगा देता है। मैं कह रहा हूँ आराम आराम से पढ़ भाई, दोबारा पढ़। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 3 बार और बोलिए, इसी फॉर्मूले को 3 बार बोल। स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बोल, एक और बोल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चलो दूसरा वाला बोलो।
1 plus tan square A is equal to sec sec is equal sec square A. चलो दोबारा पढ़ो। 1 plus cot square A plus cosec square A. अभी मजा नहीं आया, तीनों फॉर्मूलों को फिर दोबारा पढ़। ऐसा sin square A plus cos square A is equal to 1. 1 ठीक है। plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus वाले फॉर्मूले cot को 3 बार पढ़। square A is equal मेरी to बात को cosec सुना कर। square A. अब सुनो, सेकंड वाले फॉर्मूले को 3 बार पढ़ना है। अब तुम्हें सेकंड वाले फॉर्मूले को 3 बार पढ़। 1 plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus tan square A sec square A. नहीं देख, जल्दी जल्दी में पता है गलती करता है बच्चा। अब तेने लास्ट में जब पढ़ा तो गलत पढ़ा, अब फिर से 3 बार पढ़ेगा इस वाले फॉर्मूले को। 1 plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus tan square A is equal to sec square A. अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का पढ़ो। 1 plus cot square A cosec is equal to cosec square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. ये पढ़ लिया। चल अब तीनों को एक बार और करते मेरे लिए। sin square A plus cos square A is equal to 1. 1 plus tan square A is equal to sec square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. अब तो कैसा लग रहा है? ये सही पढ़ा फिर। सही पढ़ा। लेकिन पढ़ा कितनी देर में? अब जल्दी से पढ़ दे, अब फास्ट में, स्पीड। अब धीरे धीरे, पहले एक्यूरेसी चाहिए, फिर उसके बाद स्पीड चाहिए। पहले ही स्पीड स्टार्ट करेगा ना तो प्रॉब्लम होती है। चलो अब तो आ गई, अब जरा स्पीड से पढ़ दे। sin square A plus cos square A is equal to 1. 1 plus tan square A बराबर sec square A. 1 plus cot square A बराबर cosec square A. चल इसे गायब कर देता हूँ। अब बता पहली आइडेंटिटी क्या थी? sin square A plus cos square A is equal to 1. दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 plus tan square A बराबर sec square A. तीसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 plus cot square A बराबर cosec square A. चल बहुत बढ़िया। चलो अब माइक ऑफ कर दे। बेटा आप सबने देखा, अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए, हम जल्दी ना करें, तो हम ये तीनों आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। और जिस बच्चे को ये तीनों आइडेंटिटी अच्छी तरह याद हो जाएंगी, वो चैप्टर नंबर 8 में 0 नंबर नहीं ला सकता। कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा वो। अब बेटा नंबर आता है दीपांशु। अब तो बहुत देर हो गई, माइक ऑन कर। यस सर। अब याद हो गया? यस सर। अब तो सुना बेटा कि अभी सुनी सुना? यस सर, याद हो गया। चलो पहला हाँ, सुना। सुनाए।
पहला सुनो, Yes. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। Very good. दूसरी सुना। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस कोस नहीं क्या आएगा? कोस, हाँ हाँ सेक, हाँ सेक ए, और तीसरे का Sec A आएगा है या sec A? पहले कौन? सेक स्क्वायर ए थर्ड वाली सुना। सर, थर्ड वाली सेक स्क्वायर ए, हाँ 1 उसको कोड प्लस करिए। हाँ। सेक स्क्वायर कोस, अच्छा हाँ कोड बराबर कोसेक, कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए। देखो बेटा, स्क्वायर की वैल्यू को हम कर ही नहीं सकते। देखो इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, 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 इसमें भी स्क्वायर कर ही अच्छा नहीं मतलब सकते हम। तीनों में आप अलग अलग आएंगे। हाँ, एक बार ही है। बस ओके तुम ये सर। सोचो कि तीनों में ही स्क्वायर है। यहाँ पे भी वन का भी स्क्वायर लगा देगा तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। तो मतलब पूरी आइडेंटिटी में सब में स्क्वायर है, ये सोचते रहिए। यस सर। तो ये गलती तो कर ही नहीं सकते हम। यस सर। माइक ऑफ कर ले बेटा। प्रियांशु, माइक ऑफ कर ले। चलिए, अब आप लोगों ने लगभग 3 आइडेंटिटी याद कर ली। अगर हम पहली आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो इसमें आ रहा था साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ा था और वो निकल के आया था हमारा 1 के बराबर। अगर यहां पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं मैं, राहुल यादव, माइक ऑन कर। मैं बताऊं? देख बेटा, बीच में मत बोला कर। एक बार मैं तेरे को चांस पूरी देता हूं। यस सर, बोलूं सर? तो निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। बोलो। 1 - कॉस स्क्वायर ए। माइक ऑफ करो। ओके सर। चलिए बेटा, साहिल माइक ऑन कर बेटा। बेटा, अगर मैं इसमें कॉस यस सर। स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं आपसे, तो क्या कॉस स्क्वायर ओके ए सर। की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें? बोलो यस जल्दी से। सर, आ जाएगी। यस सर। बोलो कितनी आएगी? सर कॉस स्क्वायर ए 1 - साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो देख ले, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। यस सर। एक बार बोलना आ जाएगा ना तो फिर ठीक लगता है। चलिए बेटा, ओके सर। एमडी साहिल माइक ऑन कर। यस ये सर। बेटा सेकंड वाली आइडेंटिटी बता मुझे। 1 + 10 स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड, माइक ऑफ थैंक करो। यू सर। चलो बेटा, इकबाल माइक ऑन कर। यस सर। क्या इसमें मुझे 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकता है? यस सर। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू यस सर। बोलो क्या आएगी? सेक स्क्वायर ए -1। Yes. अरे वाह, हमारा इकबाल तो सीख गया आज। चलिए बेटा, नेक्स्ट माइक ऑन करो बेटा। निखिल।
चलो बेटा, क्या आप इस वाली आइडेंटिटी से मुझे 1 की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो? बोलो, शिफ्टिंग करनी है केवल। बोलो बेटा, शिफ्टिंग कर सकते हो कि नहीं? जल्दी से बता बेटा। देख, 1 की वैल्यू निकालनी है हमें। ये जो 1 है, इसको तो रखना है हमें एलएचएस में। अगर इस 1 को एलएचएस में रखना है तो मुझे इस 10 स्क्वायर को शिफ्ट मानना करना पड़ेगा। अगर 10 स्क्वायर प्लस का है और जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए पहले से मौजूद है, तो सेक स्क्वायर ए तो पहले से है। ये 10 स्क्वायर प्लस का था, जब आरएचएस में गया तो माइनस का हो गया। पता इसमें क्या परेशानी थी निखिल? अब आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है निखिल? चलो माइक ऑफ करो। देख लो, आवाज तो इसके मतलब इसके पास आ रही थी, जैसे ही मैंने कहा माइक ऑफ करो तुरंत कर दिया। सर जी मेरी भी आवाज आ रही होगी। नहीं बेटा, तेरी आवाज नहीं आई मेरे पास। सर जी मैं इतने देर से बोलने कह के तो बाद रहा था। बेटा मेरे पास नहीं आई आवाज। बाकी और बच्चों ने सुनी है इसकी आवाज? नो सर। नो सर नहीं आ रही। बेटा किसी बच्चे ने नहीं सुनाई दी। सर जी कूलर चल चलो रहा दोबारा, था। कोई बात नहीं, दोबारा बोल दे, कोई परेशानी नहीं। बता सेक बेटा, स्क्वायर ए, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। चलो अब थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं अभी। देखो, अब बता मुझे, सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस यस 10 स्क्वायर ए यस, प्लस सॉरी बस। सॉरी इक्वल टू सेक स्क्वायर हाँ ए। बेटा, एलएचएस आरएचएस दोनों चाहिए। यस सर यस चलिए, सर। अगर मैं इसमें 10 स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूंगा आपसे तो निकाल सकते हो? यस सर। बोलो। 1 बेटा इसमें सेक स्क्वायर ए आरएचएस में, तो पहले तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा। ये 1 प्लस का है, इसको इधर सर जी भेजेगा तो ये 1 ना माइनस में आ आके रही। माइनस का बन जाएगा। माइनस में आ रहा है, ठीक है सर जी। अब 1 की वैल्यू निकाल के दिखा सकता है इसमें? यस सर 10 स्क्वायर है। बोलो। देख ले, फिर वही 10 गलती कर रहा है बेटा। सर सॉरी सेक सर। स्क्वायर आरएचएस में मौजूद है। हाँ सेक स्क्वायर है। 10 स्क्वायर ए शिफ्ट कर रहे हैं हम, और तो ये प्लस से क्या किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस में। अभी शिफ्टिंग नहीं आ रही है बेटा तेरे को? चल यस सर। तीसरी वाली आइडेंटिटी बता। 1 प्लस यस। कोट स्क्वायर है हाँ। बराबर यस। कोसेक स्क्वायर है। चल, अब क्या इसमें 1 की वैल्यू निकाल के दिखा सकता है मेरे लिए? यस सर। सर जी ये लास्ट की जो कोसेक है ये आगे आ जाएगी ना। हाँ बोलो। माइनस। माइनस क्यों आएगा बेटा? पहले सर कुसेक ये स्क्वायर है तो पूरा बोल। सर जी कोसेक स्क्वायर है फिर फिर माइनस उसके बाद कोट स्क्वायर है। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। अब बता, कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना सकता है? कोट स्क्वायर है कॉट यहाँ ये कॉट कॉस आएगा बना 1। के दिखाओ। इसको हमें लेफ्ट में रखना है। यस सर जिसका आएगा 1। अरे यार क्या कर रहा है तू?
कोसेक स्क्वायर बेटा ए। ये 1 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में आएगा। 1 प्लस का कैसे आ जाएगा उसमें? जब LHS से कोसेक आ RHS से किसी को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस वाली चीज जो है माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में। हाँ बेटा, आमिर क्या कह रहा है बेटा? सर मेरे से भी कुछ पूछ रहे सर। नहीं मुझे पता है बेटा, अभी तू बोर हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन ठीक है चल। चलो भाई, अब जरा कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना छोटा हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। चलिए बेटा, हमने क्या किया, इसमें देखा sec स्क्वायर आ रहा है और tan स्क्वायर आ रहा है। पहले देखो सोचना कैसे है, sec स्क्वायर आ रहा है, tan स्क्वायर आ रहा है, तो हमने याद किया, क्या कोई हमने ऐसा फॉर्मूला याद किया था जिसमें tan स्क्वायर आए या sec स्क्वायर आए? किसी बच्चे को याद आ रहा है? यस सर। बताओ बेटा, कौन सा वाला याद आ रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। नाम बता अपना। सही रोहित। रोहित, वेरी गुड बेटा। सही सेकंड वाला। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बता, यहां से sec स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस Yes, sir. tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर है या नहीं है? यस सर। तो हमने sec स्क्वायर ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। यस सर। कोई पाप कर दिया? नो सर। ये लास्ट में तो माइनस का 9 tan स्क्वायर ए आ ही रहा है, केवल sec स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए से, जो कि मेरा फॉर्मूला था, तो बिकॉज का साइन लगा के इसे लिख देंगे। अब 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलना सब बच्चों को आता है, तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 tan स्क्वायर ए, जबकि ये माइनस का 9 tan स्क्वायर ए चल रहा है। अब ये प्लस का और ये माइनस का कट सकता है, तो 9 हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आया कुछ समझ में? यस सर। अगर 3 फॉर्मूले याद कर लिए तो बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, थोड़े तो बाहर में शिफ्ट कर लेंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा दोबारा देख, सर मम्मी को बात करना है इसलिए अभी पहले बेटा बात नहीं करनी, पहले क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। जब मैंने इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर देखा और tan स्क्वायर देखा, तो मैंने याद किया स्क्वायर में मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो मुझे तुरंत याद आया मेरे पास फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। था ये फॉर्मूला या नहीं था? यस सर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि sec स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो sec स्क्वायर ए की जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया। पता कोई Yes, पाप sir. कर दिया? नो सर। अब ये माइनस का 9 tan स्क्वायर ए बाद में आ ही रहा है, यहां तक कोई Yes, परेशानी? नो अब सर। देख, ब्रैकेट खोलना हम सब जानते हैं, 9 का 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 का tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 9 tan स्क्वायर ए आ गया, और ये माइनस का 9 tan स्क्वायर ए चल ही रहा है। अब ध्यान से देख,
क्या इसमें कुछ कट रहा है? यस सर। ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? यस सर। क्या बचा? 9 49। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आया कुछ समझ में? यस सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सभी क्वेश्चंस में केवल हमें पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे दिया मान ली, और सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा इसमें, भाई स्क्वायर ही नहीं आ रहा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगा देगा? हमने क्या किया, इसको रेसलाइज कर दिया। रेसलाइज कैसे करते थे? नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन, तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कोई गलती की इससे? 1 प्लस साइन ए से कंजुगेट से, जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे वाला, जो डिनोमिनेटर है उसमें माइनस आ रहा था, तो इसलिए हमने प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जबकि नीचे बना ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बताओ कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा? चलिए इसका मतलब आ रहा है। तो अब इसमें लगाया हमने ए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब याद करो, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा था जिसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता था? अगर ऐसे डायरेक्ट याद ना आए तो आप याद करो कोई फॉर्मूला ऐसा था जो जिसमें साइन स्क्वायर ए आ रहा था या नहीं था? यस सर। पहली वाली आइडेंटिटी, तो उसमें होता था साइन स्क्वायर ए में, मैं पेन चेंज करता हूं, साइन स्क्वायर ए में यदि कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए तो वो 1 के बराबर था, पहला वाला फॉर्मूला। तो यहां पर देख ध्यान से, अगर ये साइन स्क्वायर प्लस का है, इसको इधर भेज दिया तो ये बन गया माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। जबकि एलएचएस में क्या आ रहा है मेरा? बोलो एलएचएस में क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। देखो ऊपर वाले को तो जैसा है वैसे ही लिखा रहने दिया मैंने, नीचे वाले को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए। आंसर आ गया। ये थोड़ी है हर एक आंसर की वैल्यू निकलेगी। हो गया सर जी। और क्या, केवल बेटा फॉर्मूले चेक करने कौन सा लगेगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। अगर क्वेश्चन ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमने डायरेक्ट याद किया था, किसके बराबर आता था? सर सर सेक नहीं, सेक स्क्वायर ए, दोनों में अंतर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला था? यस सर। यस क्या? सर। कोसेक स्क्वायर
ए। ए। अब बताओ, सेक को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में। यस सर। सेक जो है किसका उल्टा होता था, रेसिप्रोकल होता था कॉस का। तो कॉस इसे का। मैं लिख सकता हूँ 1/cos²a। अब देखो, सेक जो होता था वो रेसिप्रोकल होता था साइन का, तो ये बन गया 1/sin²a। अब ये बताओ मुझे, a डिवाइड b डिवाइडेड बाई c/d आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, c/d जो लिखा है इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो d/c हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये 1/cos²a और ये उल्टा होगा तो sin²a ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये बन गया sin²a/cos²a। अब बताओ sin/cos कोई फॉर्मूला याद किया है? यस सर, tan²a। तो ये बन गया tan²a। ये आंसर आ गया। इससे ज्यादा सिंपल करना नहीं है इसे। आया कुछ समझ में? एक भी बच्चे का जवाब नहीं आया मेरे पास। सर जी एक और बार समझाना। देख बेटा, सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो ध्यान से देख। यस सर। ये 1+tan²a लिखा था, मुझे याद आ गया, ये तो मैंने याद किया था फॉर्मूला। किसके बराबर था ये फॉर्मूला मेरा? sec²a। चलिए, दूसरा मैंने जब पढ़ा तो 1+cot²a, ये भी याद आ गया मुझे, ये मेरी सर थर्ड वाली sec²a। अब cos जो है sec का उल्टा होता था, और तो sec का उल्टा क्या हो जाएगा, cos। मैंने कहा था sin का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sin। और cos का उल्टा, एक और cos का उल्टा sec, और Sec। sec का उल्टा sin। अरे फर्स्ट एक्सरसाइज, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का tan। उल्टा cot। cot। यस सर, याद आ गया। तो यहां पर cosec का उल्टा होता है sin, तो इसको लिख दिया 1/sin। अब देखो ये बड़ा डिवाइड आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, ये हम 6th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो हम क्या करते हैं, a/b को डायरेक्ट लिख देते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो Yes, ये बन sir। गया हमारा a/d और ये बन गया b/c। तो इससे क्या हुआ, sin²a ऊपर चला गया, cos²a नीचे आ गया। अब हमने याद किया था एक फॉर्मूला कि tan का जो फॉर्मूला है वो sin/cos भी होता था, एक तो होता था cot का उल्टा, एक sin/cos भी याद करवाया था मैंने। तो यहाँ पे साइन में और cos में दोनों में स्क्वायर लग रहा है, तो इसलिए tan में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। आ गया आंसर। यस सर। चलिए बेटा, बाकी के क्वेश्चन कल करा लेंगे, आज फॉर्मूले याद कराने में ही बहुत टाइम खराब कर दिया आपने। अब Yes, फॉर्मूले sir। तीनों की तीनों आप अच्छी तरह याद कर लो। जितनी जल्दी फॉर्मूले याद करोगे उतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। ओके सर। चलिए बेटा। सर हेलो।